Good morning, my dear students. Today I will learn about secondary memory. इसके पहले आपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना था। आज इतने दिनों बाद मेरी वीडियो फिर से अपलोड हो रही है। इसमें कुछ रीज़न था, मेरा YouTube अकाउंट सस्पेंड था, इसलिए आज जब ओपन हुआ है तो मैं ये अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो असुविधा के लिए खेद है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, उसमें आप क्या फिलअप करेंगे? ऑक्सिलरी मेमोरी। देखिए ये कंप्यूटर है, यहाँ पे हर एक चीज़ की वर्ड मीनिंग नहीं हो सकती। कंप्यूटर इंग्लिश में ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यह सेकेंडरी मेमोरी, ये इजी है। आप द्वितीयक मेमोरी कहेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली, जो कि डेटा अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। स्टोर मतलब अपने अंदर संचय करता है। हिंदी कठिन होगी अगर कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए। ठीक है, तो परमानेंटली मतलब अस्थायी तौर पर रखता है। इन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में डेटा कैन नॉट बी रिटेन परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट। डेटा को आप अस्थायी तौर पर लिख नहीं सकते, वो भी बड़ी मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में डेटा को आप पर प्राइमरी मेमोरी में रख नहीं सकते या लिख नहीं सकते। दैट इज वाई सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। इसलिए द्वितीयक मेमोरी क्यों उपयोग किया जाता है? इज रिक्वायर्ड, या इसलिए द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, सूचना का भविष्य में प्रयोग किया जा सके, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का प्रयोग आवश्यक है। वेन एवर डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग और फॉर एनी अदर रीजन, जब कभी भी डेटा की आवश्यकता होती है, किस लिए? प्रोसेसिंग के लिए या किसी और रीजन के लिए। इट कैन बी फेच्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। यह फेच्ड मतलब होता है वहाँ से खोलना, खींचना। फेच मतलब ऐसे होता है खींचना, लेकिन अब डेटा है वो कंप्यूटर से खींची थोड़ी जाएगी हाथ से, उसे ओपन किया जाएगा, यानी कि उसे वहाँ से उठाया जाएगा। इट कैन बी फेच्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस से ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा या लिया जाएगा। एंड ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू इट राइट इट बैक। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट डेटा, यह कंप्यूटर को डेटा लेने में मदद करता है, और व्हेन रिक्वायर्ड, और जब आवश्यकता होती है, एंड टू राइट इट बैक, और इसे लिखकर वापस कर देता है। दीज डिवाइसेस आर अटैच्ड टू CPU फॉर ह्यूज स्टोरेज पर्पज। यह उपकरण, डिवाइसेस मतलब क्या होता है? उपकरण। यह डिवाइस CPU से जुड़ा होता है। अटैच मतलब जुड़ा होता है। ह्यूज मतलब अधिक मात्रा में। CPU फॉर ह्यूज स्टोरेज पर्पज, अधिक मात्रा डेटा को रखने के उद्देश्य से। यानी ज़्यादा डेटा अगर रखना है आपको तो कहाँ रखेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SASD कहते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसका शॉर्ट फॉर्म है DASD। चलिए फर्स्ट जानते हैं क्या है। इन सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस डेटा और इंफॉर्मेशन इज रिटेन इन सीरीज, यानी जो डेटा है या सूचना है
उसे हम एक सीरीज में लिखते हैं। सीरीज का मतलब क्या है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। जैसे जैसे सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन ऑडियो कैसेट, जैसे ऑडियो कैसेट में सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाता है। व्हेन फिफ्थ सॉन्ग हैज टू बी प्लेड, जब हमें यहाँ देखिए लिखा है मान लीजिए जब हमें फिफ्थ सॉन्ग हैज टू बी प्लेड, जब हमें 5वां गाना प्ले करना हो, फर्स्ट 4 सॉन्ग हैव टू बी फॉरवर्डेड, तो सबसे पहले जो पहले 4 गाने हैं उसको हमें भगाना पड़ता है। फॉरवर्ड मतलब आगे करना पड़ता है, भगाना पड़ता है, कहते नहीं गाना भगा दीजिए। दिस इज सिक्वेंशियल स्टोरेज, यही आपका सिक्वेंशियल स्टोरेज, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट को भगाना पड़ेगा, तब सेकंड को भगाना पड़ेगा, तब थर्ड को, तब फोर्थ को, तब जाके फिफ्थ सॉन्ग आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में फिफ्थ वाला आ जाए, ये डायरेक्ट ये सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज में होता है। अब डायरेक्ट में देखिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डेटा कैन बी स्टोर डायरेक्टली टू एनी लोकेशन, इसमें डेटा को किसी भी लोकेशन पर प्रत्यक्ष तरीके से स्टोर किया जा सकता है। एंड अनलाइक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डेटा कैन बी रिट्राइव्ड और एक्सेस विदाउट ट्रैवर्सिंग थ्रू द डेटा स्टोर प्रियर टू इट। मतलब क्या है इनका, और डेटा को सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के विपरीत डेटा को कहीं से भी रिट्रीव या चलाया जा सकता है। रिट्रीव मतलब ये होता है खींचना, तो यहाँ खींचा नहीं जाएगा हाथ से, मतलब डेटा को ओपन किया जाएगा या एक्सेस किया जाएगा विदाउट ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब भी फॉरवर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैवर्सिंग फॉरवर्ड, यानी कि इसको भी बिना भगाए ही आप डेटा इसको स्टोर कर सकते हैं विदाउट प्रियर, यानी कि कोई प्रियोरिटी नहीं होगी। आप 5वां गाना चाहते हैं तो 5वां बटन दबाइए, 5वां आ जाएगा। जैसे आपके देखिए मोबाइल में है, आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो उसी पे जाके प्ले कर दीजिए। आप रिमोट वाला देख लीजिए, रिमोट है आपके, मान लीजिए आपके पास होम थिएटर है, आपको 10वां गाना पता है कौन सा है, आप 10 नंबर बटन दबाइए 1 और 0, तो वो गाना अपने आप प्ले हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है, ठीक है। जैसे इन एन ऑडियो सीडी, जैसे ऑडियो सीडी में एनी सॉन्ग कैन बी प्लेड विदाउट ट्रैवर्सिंग, इसमें कोई भी गाना आप बिना फॉरवर्ड किए प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क। ए हार्ड डिस्क इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है। ऑफन कॉल्ड, प्रायः कहा जाता है डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे 3 नामों से जानते हैं। डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये नाम आप याद रखिएगा। दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स relatively quick access to large amount of data on the electromagnetically charged surface or set of surface, जो कि स्टोर करता है और देता है, प्रोवाइड्स मतलब देता है, रिलेटिवली क्विक एक्सेस, और आपको साथ साथ तेजी से एक्सेस देता है टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड, यानी जो ज़्यादा मात्रा में डेटा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी जो इसमें मैग्नेटिक लगा होता है, लाइट द्वारा वो चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस के द्वारा इसको आपको एक्सेस करने में मदद करता है। जो इस पे मैग्नेटिक लगा होता है, इस पे इलेक्ट्रिक यानी लाइट जब पड़ती है तो ये जो बड़ी मात्रा में हमारे पास डेटा है उसको एक्सेस करने में मदद करता है। हार्ड डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेटर मेड अप ऑफ माइलर प्लास्टिक। हार्ड डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेटर, हार्ड डिस्क में गोलाकार प्लेट जो कि किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, और
या वेरी स्मूथ मेटल या बहुत ही स्मूथ मेटल, यानी कि मेटल मतलब क्या होता है यहाँ, धातु, या बहुत ही स्मूथ धातु कोटेड विथ मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड, जो कि मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड जिस पर लेप चढ़ा होता है ऑन बोथ द साइड, जिसमें दोनों साइड में मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा होता है। ये जो आपका मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका रासायनिक नाम है एक तत्व का। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक मतलब चुंबक होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर डेटा, जिस पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, एंड इंफॉर्मेशन और सूचना। द टर्म हार्ड इज यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ सॉफ्ट। द टर्म हार्ड इज यूज टू डिस्टिंग्विश, जो टर्म हार्ड का प्रयोग किया जा रहा है, ये आपको सॉफ्ट में, यानी कि ये सॉफ्ट से इसको अलग करता है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, मुलायम, हार्ड मतलब कठोर, तो इससे ये अलग करता है। और फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से इसको अलग करता है। हार्ड डिस्क होल्ड मोर डेटा एंड आर फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क ढेर सारे डेटा रखता है और फ्लॉपी से अधिक तेज होता है। ए हार्ड डिस्क कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 10 टू मोर देन 1000 गीगाबाइट्स। एक हार्ड डिस्क डेटा कहीं भी 10 यानी कि 10 या इससे ऊपर 1000 गीगाबाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। Whereas most floppies have a maximum storage capacity of 1.44 megabytes, जबकि कई सारी फ्लॉपी जो होती हैं वो आपकी 1.44 मेगाबाइट्स की कैपेसिटी के साथ ही आती हैं। इसलिए आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो आपकी फ्लॉपी है ये मैक्सिमम कितने मेगाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकती है, तो आप क्या बताएंगे, 1.44 मेगाबाइट्स। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अ सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स। एक सिंगल हार्ड डिस्क में प्राय कई सारे प्लेटर्स यानी प्लेट जिसको बोलते हैं प्लेटर्स होते हैं। ईच प्लेटर्स रिक्वायर्स 2 रीड राइट हेड्स। प्रत्येक प्लेटर में 2 रीड राइट हेड होते हैं। वन फॉर ईच साइड, दोनों साइड में एक होता है। ऑल द रीड राइट हेड्स आर अटैच टू सिंगल एक्सेस आर्म्स। प्रत्येक रीड राइट हेड्स एक अकेले एक्सेस आर्म से अटैच रहते हैं, सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। इसलिए ये इसे कहीं अगर ले जाना चाहें तो इसे स्वतंत्र रूप से ले नहीं जा सकते। किसे, जो इसका रीड राइट हेड है, आप अलग अलग करके इसको हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। ईच प्लेटर्स हैज़ द सेम नंबर्स ऑफ ट्रैक्स। प्रत्येक प्लेटर्स में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, वही नंबर का एक ट्रैक होगा। ट्रैक मतलब जानते हैं, जैसे रोड जो ट्रैक दौड़ाने के लिए बनता ना, 4-5 ट्रैक बनते हैं। अगर 5 ट्रैक है तो 5 लोग दौड़ेंगे, 10 ट्रैक है तो 10 लोग दौड़ेंगे। उस हिसाब से इसमें भी ट्रैक होता है। एंड ए ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर। एंड ए ट्रैक लोकेशन, और ट्रैक लोकेशन यानी ट्रैक की वो जगह, दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स, जो हर प्लेट्स को एक जगह काटते हैं यानी कि क्रॉस करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सिलेंडर। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लॉटर्स इज कॉल्ड ... क्या आप फिलअप करेंगे, सिलेंडर। इन जनरल, सामान्यतः में हार्ड डिस्क्स आर लेस पोर्टेबल देन फ्लॉपीज। जनरली हार्ड डिस्क आर लेस पोर्टेबल, यानी कि हार्ड डिस्क कम पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या, इसको चाहे जहां ले आना ले जाना। देन फ्लॉपीज से कम पोर्टेबल है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू बाई रिमूवेबल हार्ड डिस्क, यद्यपि इसे रिमूव करके यानी कि हार्ड डिस्क को हटा करके खरीदना
खरीदना पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम CD रोम। CD रोम में आपका देख लेते हैं। CD रोम फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इज एन adaptation of the CD that is designed to store computer data in the form of text and graphics and hi-fi stereo sound as well. Is an adaptation of CD, यह CD से अडॉप्ट किया गया यानी लिया गया है। दैट इज डिजाइन, जो कि डिजाइन किया गया टू स्टोर कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म में यानी कि अक्षर के फॉर्म में, एंड ग्राफिक्स और चित्र के फॉर्म में, एंड हाई फाई स्टीरियो साउंड एज वेल, और अच्छी क्वालिटी के साउंड यानी कि अच्छी हाई फाई का मतलब क्या, अच्छी क्वालिटी के साउंड के लिए डिजाइन किया गया। इट स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। ए CD रोम इज अ CD रोम एक CD होता है दैट कैन बी रीड बाय ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, विद एन ऑप्टिक ड्राइव के साथ, यानी जो कि कंप्यूटर से ऑप्टिक ड्राइव के साथ पढ़ा जाता है। द टर्म रोम मीन्स द डेटा ऑन द डिस्क इज रीड ओनली। तो टर्म रोम का मतलब डेटा ऑन डिस्क, जो डिस्क में डेटा है वो रीड ओनली यानी कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, और कैन नॉट बी आल्टर्ड और इरेज, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते यानी मिटा नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स ऑफ दियर लार्ज कैपेसिटी, क्योंकि इसकी इस गुण और इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है, इसलिए आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। CD रोम्स आर ए ग्रेट मीडिया फॉर्मेट फॉर रिटेल सॉफ्टवेयर। CD रोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्रेट मतलब महान होता लेकिन यहाँ महान नहीं कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया फॉर्मेट है जो कि रिटेल सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है जो कि बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम है, अप टू 1 GB, 1 GB से ऊपर। ऑल्दो द मोस्ट कॉमन साइज इज 650 MB, यद्यपि बहुत सी कॉमन साइज 650 MB यानी मेगाबाइट्स की होती हैं। ए सिंगल CD रोम हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 फ्लॉपी CD रोम प्लेयर डिस्क। एक सिंगल CD रोम में स्टोरेज कैपेसिटी 700 फ्लॉपी डिस्क के बराबर होती है, यानी जो फ्लॉपी आपकी 700 होगी तब एक CD रोम होगा। विच इज़ एनफ आ स्टोरेज अबाउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज करता है। कितना इसमें कितने पेज आ जाएंगे? 30,000 टेक्स्ट पेजेस, 30,000 पेजेस आपके इसमें आ जाएंगे, ये बहुत अधिक है। द रीड ए CD, टू रीड ए CD को पढ़ना, यू नीड ए CD प्लेयर, यानी CD को पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? CD रोम प्लेयर की आवश्यकता, यानी जो CD रोम को चला सके। ऑल CD रोम प्लेयर्स कन्फर्म्स टू ए स्टैंडर्ड साइज, सभी CD रोम प्लेयर्स आपके स्टैंडर्ड साइज और फॉर्मेट में आते हैं। सो यू कैन लोड एनी टाइप ऑफ CD रोम, इसलिए आप किसी भी प्रकार का CD रोम इसमें लोड कर सकते हैं। इनटू एनी CD रोम प्लेयर्स, यानी किसमें? किसी भी CD रोम प्लेयर्स में। CD रोम्स आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड टू इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। CD रोम एक विशेष प्रकार की जरूरी सूचनाओं की आवश्यकता, यानी कि वो क्या हो सकती है? लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उसी के लिए ये बनाया गया है। CD रोम शेयर द सेम टेक्नोलॉजी एज ऑडियो CD। CD रोम ठीक ऑडियो CD तकनीक
की तरह ही डेटा शेयर करती है, बट दे आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली। लेकिन ये अलग फॉर्म में, यानी कि जो ये अगर दोनों में CD रोम और ऑडियो CDs में अंतर किया जाए तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अलाउिंग देम टू स्टोर मैनी टाइप ऑफ डेटा, और इसमें अधिक टाइप के डेटा को स्टोर करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, DVD। A DVD represents the second generation of compact disc। DVD प्रदर्शित करता है क्या? सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, द्वितीय पीढ़ी के कॉम्पैक्ट डिस्क तकनीकी को। लाइक ए CD ड्राइव, जैसे CD ड्राइव। ए DVD ड्राइव्स यूजेस ए लो पावर लेजर टू रीड डिजिटल, यानी डिजिटलाइज्ड बाइनरी डेटा दैट हैव बीन encoded onto the disk in the form of tiny bits। जैसे CD ड्राइव, ए DVD ड्राइव यूजेस ए लो पावर लेजर टू। DVD ड्राइव बहुत ही कम मात्रा में लेजर का प्रयोग करता है, लो पावर, टू रीड डिजिटाइज, यानी कि इसकी बाइनरी डेटा को पढ़ने में बहुत ही लो पावर यूज करता है। दैट हैव बीन एनकोडेड, जो कि एनकोडेड होता है, ऑन टू द डिस्क, डिस्क में एनकोडेड होता है, इन द फॉर्म ऑफ टिनी बिट्स, छोटे छोटे भागों में एनकोडेड होता है। अब एनकोडेड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटा है, लिखा है दिस इज फॉर्म टू दी अलाउड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ऐसा कुछ लिखा है, तो उसको कंप्यूटर अपनी भाषा में एनकोड कर देगा। वहाँ आपको ये नहीं दिखेगा, दिस इज टू बी अलाउड नहीं दिखेगा आपको, वहाँ कुछ और वो लिख देगा अपनी भाषा में, जो सिर्फ कंप्यूटर समझेगा। और बाद में आप जब उसको रीड करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, तब आप उसे देख पाएंगे एक्चुअली वो था क्या। यही एनकोडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज इट यूजेज अ डिजिटल फॉर्म, क्योंकि इसका प्रयोग डिजिटल फॉर्म में होता है। ए DVD कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, DVD कोई भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकता है, इंक्लूडिंग मूवीज, म्यूजिक, टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेजेस, और ग्राफिकल इमेजेस को स्टोर कर सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क सिमिलर टू द CD रोम। यह CD रोम की तरह ही ऑप्टिकल डिस्क है। ए DVD होल्ड्स अ मिनिमम ऑफ 4.7 GB ऑफ डेटा। DVD कम से कम 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकता है। एनफ फॉर फुल लेंथ मूवी, यह 4 पूरी फिल्म के लिए बहुत है, यानी कि इसमें कम से कम 4 फिल्में आ सकती हैं। DVDs आर कॉमनली यूज्ड एज ए मीडियम फॉर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवी एंड अदर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दैट कंबाइन साउंड विद ग्राफिक्स, whereas CDs यूज ओनली वन साइड। DVD का प्रयोग कॉमन रूप से मीडियम फॉर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए, तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ मूवी के लिए या और भी अन्य मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि ग्राफिक्स और साउंड को मिलाकर बनता है, उसी के लिए इसका प्रयोग होता है। यूज CDs ओनली वन साइड, जबकि CD सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड, CD का प्रयोग सिर्फ एक ही साइड के लिए होता था, जबकि आपका डिजिटल ये जो DVD है, इसका साउंड और ग्राफिक्स दोनों का एक साथ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। DVDs कैन बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स एज वेल एज इन ड्यूअल लेयर्स। DVD में आप दोनों तरफ डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं,
यानी जो दोनों लेयर है इसके आगे पीछे दोनों में आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। थ्रो डीवीडीज प्लेयर्स कैन यूजली रीड सीडीज, सॉरी थ्रो नहीं है, दो डीवीडीज प्लेयर कैन यूजली रीड सीडीज बट सीडी प्लेयर कैन नॉट रीड डीवीडीज। यद्यपि डीवीडी प्लेयर सीडी को रीड कर सकता है, लेकिन सीडी प्लेयर्स, जो सीडी प्लेयर है वो डीवीडी को कभी नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो डीवीडी प्लेयर्स है वो सीडी को तो पढ़ सकता है, बट सीडी प्लेयर जो होगा वो डीवीडी को पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।